वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज आप हमको प्रोबेबिलिटी के टोटल 8 क्वेश्चन कराएंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के, जो आपके एग्जाम्स में जितने भी टायर 2 के एग्जाम्स होंगे उन सब में आ सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। तुम्हारा पहला सवाल ये है कि एक डाइस है जिसको रोल किया गया है 3 टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर देन द प्रीवियस नंबर। मतलब बोला गया है एक डाइस को रोल किया गया है, ठीक है। अब उस डाइस को अगर हम लोग रोल करेंगे तो हर बार कोई ना कोई एक नंबर आएगा, तो जो नंबर नेक्स्ट टाइम में आएगा वो पहले से बड़ा होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, तो सबसे पहले टोटल केसेस निकालेंगे कि टोटल केसेस कितने सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हर डाइस में 6 बार आ सकते हैं, तो टोटल केसेस कितने हो गए? 6 का क्यूब, ठीक है। अब ऊपर हमें लिखना है कि टोटल कंडीशन कितने हो सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें ना पैटर्न फिक्स्ड है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर पहले में 1 आता है तो अगला में 2 3 ही आएगा, 2 आएगा तो 3 5 ही आएगा, 4 आएगा 3 आएगा तो 4 5 आएगा, 4 आएगा तो 5 6 आएगा, ऐसे करके। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर बार 3 नंबर चूज करना है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर 1 आएगा तो 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं हर बार टोटल 6 में से 3 नंबर चूज करना है किसी तरीके से। तो 6 कॉम्बिनेशन 3, तो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन 3 लिख देंगे। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा आपका 20, और नीचे आ जाएगा आपका 216। तो इसे काटेंगे 4 से 5 बार में, ये 4 से कटेगा 54 बार में, तो 5/54 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कॉइन है जिसे कि हम n टाइम टॉस करते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हेड अपेयर जो होगा ऑड टाइम्स में होगा, ठीक है। बीजा मतलब पहला बार हेड आएगा, तीसरा बार हेड आएगा, 5वां बार हेड आएगा, ठीक है। तो हर बार 2 केसेस आ सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स खींचा गया है, तो टोटल केस कितना हो गया? 2n, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि ऑड टाइम में हेड लाना है। देखिए, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने 4 बार कॉइन फेंका है तो कितने बार हेड आएगा? 2 बार। 6 बार फेंका है तो 3 बार आएगा, 8 बार फेंका है तो 4 बार, मतलब हर बार 2 से डिवाइड हो जाएगा, आधा बार में हेड आएगा। तो इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतने टाइम में हमारा हेड आएगा। कुछ नहीं, पावर नीचे 1 है इसीलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इतना कंडीशन हमारे लिए है और टोटल आउटकम ये है, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a card is drawn from a pack of 52 cards. A person bets it is a spade or an S, ठीक है। What are the odds against him of winning these bet? ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कितने सारे कार्ड्स है जो कि चाहे तो स्पेड है या तो एस है, ठीक है। तो स्पेड टोटल 13 होते हैं, और स्पेड टोटल 13 होते हैं, और ये जो होते हैं 4 होते हैं। लेकिन एक जो एस होता है वो कि स्पेड में ही होता है, तो एक घट जाएगा। टोटल कितने हो गए? 17 16। तो 16 फेवरेबल कंडीशन है आउट ऑफ 52, तो ये हो गया 4/13, ठीक है। तो ऑड इसके फेवर में कितने हो गए? अब देखिए, ये टोटल है, ये उसके फेवर में है, ये अगेंस्ट में, तो घटा के लिखेंगे अगेंस्ट में कितना आएगा? 9। तो आपसे पूछा क्या गया, और व्हाट आर द ऑड अगेंस्ट विनिंग। तो विनिंग का जो उसका अगेंस्ट में होगा, देखिए होने का तो 4:9 हो गया, लेकिन नहीं होने का 9:4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आउट ऑफ 3n कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स देयर आर सेलेक्टेड नंबर्स आर रैंडम। 3 नंबर आर सेलेक्टेड, 3 नंबर को सेलेक्ट किया गया है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ऐसा कि उनके सम जो डिविजिबल हो 3 से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3n नंबर्स है, तो पहला इसमें 3 टाइप के सम नंबर्स बनेंगे, जो कि जैसे पहला टाइप का 1 भाग, दूसरा टाइप का 1 भाग, तीसरा टाइप का 1 भाग। तो पहला टाइप में n नंबर्स होंगे, दूसरा टाइप में भी n नंबर होंगे, तीसरे टाइप में भी n नंबर्स होंगे। तो पहला टाइप जो होगा वो होगा 3 डायरेक्टली मल्टीपल के हिसाब से, दूसरा जो होगा 3k + 1 के हिसाब से होगा, और तीसरा जो होगा 3k + 2 के हिसाब से होगा, ठीक है।
अब हमें बोला है कि ऐसा नंबर चूज़ करना है, 3 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं कि जिनको जोड़े अगर हम लोग तो 3 से डिविजिबल हो। तो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या बनेगा कि हर एक टाइप से एक नंबर ले लेंगे, क्योंकि अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9k + 3 आएगा, तो हर एक टाइप से एक नंबर लेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहला टाइप से अगर हम लेंगे तो कितने तरीके से लेंगे, टोटल नंबर n है, एक नंबर आया, यहाँ से भी एक नंबर आया, यहाँ से भी एक नंबर, और एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा n³। अब ऐसा होगा कि हर एक मतलब जो नंबर 3 नंबर लेंगे वो एक ही टाइप के होंगे, मतलब यहाँ से तीनों ले लेंगे तो 9 किया जाएगा तब भी कटेगा, यहाँ से भी लेंगे तीनों नंबर तो भी कटेगा, 9k + 3, यहाँ से भी लेंगे तो 9k + 3 यहाँ से भी कटेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n में से 3 नंबर लेने हैं, फिर n में से 3 नंबर लेने हैं, n में से 3 नंबर लेने हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3n कॉम्बिनेशन 3। तो फेवरेबल कंडीशन कितना हो गया, n³ + 3 × n कॉम्बिनेशन 3 डिवाइड बाई टोटल केसेस, टोटल नंबर 3n है, इसमें से 3 नंबर हमें चूज करना है। ठीक है, बस इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, और नहीं सॉल्व होगा तो ऐसे करते हैं, n³ लिख सकते हैं, ऊपर 3 आएगा, नीचे हो जाएगा n -2 1 2 3। ठीक है, जब भी कॉम्बिनेशन को तोड़ते तो ऐसे ही करते हैं, घटाते जाते हैं, और यहाँ आ जाएगा 3n -1 3n -2 और नीचे फिर से 1 2 3। ठीक है, तो ये जाएगा 6n³, नीचे 6 कट जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा 6n³ प्लस 3n बाहर लिख लेते हैं, अंदर आ जाएगा n² -3n + 2। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 3n को रहने देते हैं, 9n² -9n + 2। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली लास्ट में आपका बचेगा, क्योंकि कट जाएगा, 3n² -3n + 2 बचेगा, और यहाँ आपका बच जाएगा 3n -1 और 3n + 2। बेसिकली वही है, छोड़ देना है, ये 3n से ऊपर से काट देंगे हम लोग तो हमारा वही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूज इन 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली हैड 3 फैक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सवाल इसमें क्या बोला गया पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक 3 डिजिट नंबर को चूज किया गया है, ठीक है, जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर कैसे हो सकते हैं, पहले ये सोचना पड़ेगा आपको। एक तो ऐसा नंबर होगा 1 ले लेंगे, अगला क्या होगा, मान लीजिए वो एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए जो 7 से कटता हूँ, तो 2 फैक्टर हो गए। अब एक और ही 7 लेना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि ये 7 भी फैक्टर हो जाएगा, 49 भी और 1 भी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे कितने सारे नंबर जिसके स्क्वायर 3 डिजिट में आते हैं। तो पहला हो गया 11, फिर सब सारे प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने 12 ले लिया तो 12 के ही 3 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो ये नहीं ले सकते, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है, क्योंकि वो नंबर उसका स्क्वायर और 1। ठीक है, 19 23 29 और 31, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे हम लोग तो 4 डिजिट को, तो टोटल कितने हो गए 7। टोटल नंबर कितने 900। ठीक है, 3 डिजिट टोटल नंबर कितने 900 ही तो है, तो टोटल नंबर बाय फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसको एन इंटीजर इज चोजेस एट रैंडम एंड स्क्वायर्ड। ठीक है, बोले कि इंटीजर को चूज किया गया है और
उसके स्क्वायर किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज 1 और 5। वैसे कितने सारे नंबर है जिसका अगर स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट 1 और 5 है। तो एक तो हो गया 1, ठीक है, दूसरा हो गया आपका 9 और तीसरा हो गया 5। तो टोटल नंबर्स कितने होते हैं 10। 3/10 हमारा आंसर। हमारा अगला सवाल ये है कि 4 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया, ठीक है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो 4 होगा। देखिए 4 डाइस है टोटल, पहले 1 2 3 4, तो हर डाइस में 6 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया 6 का पावर 4, तो 6 36 216 और 1296, ठीक है। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर 4 है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे कि इस हम निकालेंगे कैसे, मैं सिखा देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे कि 4 तक, 4 या 4 से कम आने की निकालेंगे टोटल कंडीशन, ठीक है, कि 4 या 4 से कम आने की कंडीशन कितने सारे हैं। फिर निकालेंगे कि 3 या 3 से कम आने की कंडीशन कितने सारे हैं। तो उन दोनों को घटाएंगे तो उसमें सिर्फ क्या बचेगा, 4 ही बचेगा ना। पहला कंडीशन क्या था कि 4, चारों नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, चारों नंबर आने का काउंटिंग कितना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि तीनों नंबर आने का कितना सारा काउंटिंग हो सकता है। तो इस टोटल में से अगर ये टोटल में से अगर इसको घटा देंगे हम लोग तो सिर्फ 4 का बचेगा कंडीशन। तो ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 4। अगर हर में ये भी 4 तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से, 4 तरीके से, 4 तरीके से, तो यह आ जाएगा आपका 256। अगर इसका करेंगे तो यहाँ भी 3 तरीके से, 3 तरीके से, 3 तरीके से, 3 का पावर 4, तो आएगा 81। तो घटाएंगे तो 5 और 7, तो 175। तो 175 हमारा 175/1296 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक चाहिए जिस पे हम उसको समझा के क्वेश्चंस बताएं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। तो देखने में अच्छा लगा वीडियो तो अगेन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू।